अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्रार वली। यूट्यूब पर आप मुझे देख रहे हैं। आज के वीलॉग में हम बात करेंगे। एक तो सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूं। और मुबारकबाद किस चीज़ की? वो इस चीज़ की कि जो अरशद नदीम है, पाकिस्तान के जेवलिन थ्रो में उन्होंने एशियन चैंपियन है उसका टाइटल अपने नाम किया है। यानी कि एक और गोल्ड मेडल पाकिस्तान के नाम, पाकिस्तानी कौम के नाम उन्होंने किया है। और ये मुकाबला उन्होंने भारत के सचिन यादव से जीता है। इससे पहले भी वो ये मुकाबला पाकिस्तान के लिए जीत चुके हैं और इन्हीं हरीफ से जीत चुके हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए आज की बहुत बड़ी खबर है और तमाम कौम इसकी मुस्तहिक है। इसके अलावा आज हफ्ते का रोज है और हडियाला जेल में तोशाखाना रेफरेंस 2 की समात थी। इसके ऊपर भी बात करेंगे। इमरान खान ने एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके अलावा जो हालिया कशीदगी हुई है भारत और पाकिस्तान के दरमियान, उनके जो एयर चीफ डिफेंस हैं अनिल चौहान साहब, उन्होंने अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग को एक इंटरव्यू में क्या कहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे तोशाखाना 2 रेफरेंस केस की कि आज हडियाला जेल में इस केस की समात थी। और ये समात क्यों मुलतवी हुई? क्योंकि बुशरा बीबी आज एहतजाजन इस समात में वो पेश नहीं हुई। उसकी बुनियादी वजह यह है कि गुज़श्ता रोज़ यानी कि जुम्मे के रोज़ इमरान खान की और बुशरा बीबी की मुलाकात थी, तो ये मुलाकात नहीं करवाई गई। तो यही बुशरा बीबी का एहतजाज था कि वो आज तोशाखाना 2 केस की समात में वो पेश नहीं हुई। और आज इस समात में 4 गवाहान के जो बयानात थे वो भी कलम बंद करवाने थे। और जो बुशरा बीबी पेश नहीं हुई, इसके ऊपर जो जज हैं शाहरुख अर्जुमन साहब, वो उन्होंने बड़ा गुस्से का इजहार किया कि वो क्यों नहीं पेश हुई। हालांकि उनको कुछ सवालात भी उठाने चाहिए थे कि क्यों जो है वो आपकी ने मुलाकात नहीं करवाई गई। इसके अलावा आज जब हडियाला जेल में बैरिस्टर अली जफर, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, वकील भी हैं, उन्होंने जब हडियाला जेल से बाहर आकर मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने ये बताया कि इमरान खान ने ये कहा है कि अब की बार जो एहतजाजी तहरीक का ऐलान वो कर चुके हैं और इस एहतजाजी तहरीक को वो हडियाला जेल से खुद लीड करेंगे। इसकी बहुत सारी वजह हैं खुद लीड करने की। एक तो पिछले दिनों आपने इमरान खान की स्टेटमेंट सुनी होगी, देखी होगी, कि जिसमें इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि पार्टी के अंदर वो कौन से लोग हैं जो विकेट के दोनों एतराफ खेल रहे हैं। तो एक तो ये भी वजह हो सकती है कि इमरान खान को क्या किसी पे अपनी पार्टी की जो लीडरशिप है, क्या उनमें से किसी पर एतमाद नहीं है? क्या वो इस तहरीक को क्या वो हडियाला जेल से खुद बैठकर डायरेक्शन देना चाहते हैं? और दूसरी वजह यह है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, जाहिर उनके ऊपर भी काफ़ी सवालात उठाए जाते हैं कि ये मफामत की तरफ आते हैं, मफामत करना चाहते हैं, मुजामत की तरफ नहीं, मुजामत नहीं करना चाहते। और इमरान खान हमेशा मुजामत की बात करते हैं। तो एक ये वजह भी हो सकती है कि इमरान खान इस तहरीक को हडियाला जेल से खुद लीड करेंगे। तो अली जफर ने इसके साथ ये भी बताया कि जो अगली मुलाकात होगी उसमें इमरान खान के सामने ये प्लान जो है वो उनके सामने रखा जाएगा। उसके बाद फिर देखा जाएगा कि ये जो एहतजाजी जो तहरीक है, ये तहरीक किस तरह की होगी, कहाँ कहाँ से ये तहरीक का आगाज होगा। और इसके साथ मैं आपको एक चीज़ ये भी बताऊं कि ये तहरीक इस्लामाबाद की हद तक महदूद नहीं होगी, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान में इस तहरीक का आगाज होगा। तो अब इसके अंदर अगर अंदरूनी शहर की मैं बात करूं या मोटरवेज की बात करूं या अंदरूनी जो शहर की जो सड़कें होती हैं उनको ब्लॉक करने की बात करूं, तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। या मखसूस किसी मकाम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जो रहनुमा हैं, जो वर्कर्स हैं, हो सकते हैं वो वहां जमा होकर ये जो एहतजाज है इसको रिकॉर्ड करें। तो अब आने वाले दिनों में जब अगली मुलाकात होगी तो उसके बाद ये तय होगा कि इस एहतजाज का आगाज कब से अब होने जा रहा है और मजीद क्या हिकमत अमली इसकी सामने आएंगी, वो भी इंशाल्लाह आने वाले वीलॉग में आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ जो एक और खबर थी और बड़ी आम खबर है, ये आज सोशल मीडिया के ऊपर इस खबर के बड़े चर्चे हैं। और जो आर्मी एयर चीफ डिफेंस के जो जनरल हैं अनिल चौहान साहब, उनका क्लिप बड़ा वायरल है, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है अमरीकी जो एक जरीदा है ब्लूमबर्ग, उनको इंटरव्यू दिया है। और उस इंटरव्यू में बुनियादी तौर पे जब एंकर ने उनसे ये सवाल पूछा कि अभी तक क्लियर जवाब नहीं है कि पाकिस्तान जो क्लेम कर रहा है कि भारत के जो 6 फाइटर जेट्स गिराए गए हैं, तो इसका अभी तक जवाब नहीं आया कि क्या ये जेट्स वाकई गिराए गए हैं या नहीं। तो वो जो अनिल चौहान साहब हैं, उन्होंने बंद लफ्जों में ये कहा कि हाँ ये हुआ है, लेकिन ये अहम नहीं है कि उन्होंने गिराए हैं, उन्होंने क्यों गिराए हैं। और उसके बाद फिर 2 दिन के बाद फिर हमने क्या किया, तो उन्होंने ज्यादा जोर इस बात के ऊपर दिया कि 2 दिन के बाद हमने क्या किया। लेकिन उन्होंने इसके साथ साथ जो उनकी फिजाइया की जो तकनीकी जो उनकी गलतियां थी उनका भी उन्होंने एतराफ किया कि हमसे गलतियां हुई हैं, और जिसके बाद ये फाइटर जेट्स जो है पाकिस्तानी फिजाइया की तरफ से गिराए गए हैं। यानी कि सादे अल्फाजों में मैं आपको बताऊं कि भारत के अंदर जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उस वक्त भी एक सहाफी की जानिब से उनसे सवाल किया गया कि आप ये बताएं कि पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि क्या आप भारत के जो इंडियन राफेल हैं क्या वो गिराए गए हैं। तो उन्होंने उस वक्त भी
दबे लफ्जों में ये कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, और वो फौरन से अपनी उस बात के ऊपर चले गए कि मैटर ये नहीं करता कि उन्होंने गिराए, मैटर ये करता है कि हमने क्या किया। तो वो हमेशा एक ही बात कर रहे हैं, आज भी उन्होंने यही कहा कि हमने क्या किया। तो आपने कुछ भी नहीं किया, जो किया वो पाकिस्तानी फिजाइया ने किया और पूरी दुनिया ने देखा, और आज आपने खुद इस बात का एतराफ़ कर लिया। और आपका ये एतराफ़ इस वक्त पूरी दुनिया के सोशल मीडिया के ऊपर, खास करके जो एक्स है, एक्स में ट्रेंडिंग पे इस वक्त, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, वो चल रहा है। तो ये बयानात, ये आपने खुद एतराफ़ कर लिया, जिसमें पाकिस्तान तो पहले से क्लेम कर चुका था कि पाकिस्तान इस जंग में जीत चुका है। तो ये जो फाइट हुई थी, इस डॉग फाइट में आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इसके ऊपर बड़ी तहकीक होंगी, बड़ी किताबें लिखी जाएंगी और मजीद जो हकीकतें हैं वो सामने आएंगी। लेकिन जो इंडियन जो जनरल थे, उनके चेहरे के तासुरात और वो किस तरीके से वो एंकर को जवाब नहीं दे पा रहे थे, तो इससे उनकी जो शिकस्त है वो खुलकर आज सामने आ गई है। और इसी ये जो उनका बयान है, इसी के ऊपर जो बहुत सारे इंडियन जर्नलिस्ट हैं वो भी इसके ऊपर तनकीद का निशाना उनको बना रहे हैं। हालांकि ये क्लेम उनको अपनी हार तस्लीम कर लेनी चाहिए थी कि पाकिस्तान ने हमारे 5 या 6 फाइटर जेट्स गिराए हैं। लेकिन अगर वो ये एतराफ़ कर लेते, तो वो जो मोदी जी का जो एक बयानिया था, जो इलेक्शन जीतने के लिए उन्होंने एक झूठ फैलाया अपने मुल्क के अंदर, उनके मीडिया ने भी जिस तरीके से आपने देखा जंग के दौरान कितना झूठ बोला, तो वो सारी चीज़ें एक्सपोज हो रही थी। और वो जो एक हदफ था मोदी जी का, तो वो हदफ, अगर ये एक क्लेम, अगर ये एतराफ़ कर लेते, तो वो हदफ तक नहीं पहुंच सकते थे। तो ये आज की 3 बड़ी अहम खबरें थी। आज पाकिस्तान में खुशी की लहर है, क्योंकि जो अरशद नदीम साहब हैं, उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो यकीनी तौर पे आज का वीलॉग आपको पसंद आया होगा, और इसके अलावा जो भी पाकिस्तान और दुनिया भर में जो भी हैपनिंग होगी, इंशाल्लाह इसी प्लेटफॉर्म से आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और मुझे आज के लिए इजाज़त दें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।